कई बार ऐसे घर जो बाहर से दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनकी दीवारों में कई सारे भयानक राज छुपे होते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक घर के बारे में है और ये कहानी हमारे वन ऑफ द सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करने की गुजारिश मुझसे की है, इसलिए इस कहानी के पात्रों के नाम हमने बदल दिए हैं और ये कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें, जिससे हमारी हर कहानी आप सबसे पहले सुन सके। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हमेशा से मेरा भी एक सपना था कि मेरे पास भी एक बड़ा सा खुद का घर हो, लेकिन शहर की इस महंगाई की वजह से वैसा घर मिलना मुश्किल था। मैंने कई सारे घर देख डाले, लेकिन कोई भी घर मेरे बजट में फिट नहीं बैठा। एक दिन मैं अपनी गारमेंट्स की शॉप पर बैठा था, तभी मुझे एक कॉल आया। देखा तो मेरे प्रॉपर्टी डीलर का कॉल था। मैंने फ़ोन उठाया और उसकी बातें सुनने लगा। उसकी बातें सुनने के बाद मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, क्योंकि उसे एक घर मिला था जो मेरे बजट में फिट बैठ रहा था। मैं अगले दिन उसके ऑफिस चला गया और वहाँ से हम दोनों उसी की गाड़ी में वो घर देखने चले गए। हम घर के सामने पहुँच गए। घर थोड़ा पुराना था, शायद बहुत दिन से वहाँ कोई नहीं रह रहा होगा, लेकिन घर काफ़ी बड़ा था। लेकिन एक बात मुझे हजम नहीं हो रही थी कि इतना बड़ा घर इतने सस्ते में क्यों। तो मैंने ब्रोकर से पूछा, ये घर काफ़ी बड़ा है और सामने एक बड़ा बगीचा है, तो ये घर आप मुझे इतने सस्ते में क्यों दे रहे हो। ब्रोकर थोड़ा सा बोलने में झिझक रहा था, तो मैंने उसे बोला कि बिना किसी झिझक के आप बोल सकते हो। तब वो बोलने लगा, ये घर काफ़ी सालों से बंद पड़ा है और यहाँ पर 15 साल पहले एक फैमिली का खून भी हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें फैली है। तो मैं इस पर बोला, आप निश्चिंत हो जाओ। वैसे भी मुझे इन अंधविश्वासी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। भाई इतनी अच्छी डील है, भला मैं हाथ से क्यों जाने दूँ। घर देखने के बाद मैं वापस आ गया। हफ्ते भर में मैंने उस घर की कीमत चुकाई और अपने वाइफ और 3 बच्चों के साथ वहाँ रहने चला गया। पहले के कुछ दिन तो ठीक ठाक निकल गए, लेकिन उसके बाद मेरी पत्नी मुझे बोलने लगी कि आस पड़ोस में इस घर के बहुत ही ज्यादा चर्चे हैं। यहाँ पर भूतों का वास है, आप जल्दी से उस घर को छोड़ो, ऐसा सब पड़ोसी बोल रहे हैं। लेकिन मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हम यहाँ पर 2 हफ्ते से रह रहे हैं ना, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं ना, फालतू की चिंता छोड़ो और तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। उसके बाद 1-2 हफ्ते बीत गए। उस दिन शनिवार था और मैं उस दिन दुकान पर नहीं गया था। सोचा कि शाम को चला जाऊंगा और मैं घर पर टीवी देख रहा था। तभी मेरी बड़ी बेटी श्रेया आकर बोली कि करण, मतलब मेरा छोटा बेटा घर पर कहीं नहीं है। हमने उसे सब तरफ ढूंढा, बेडरूम, किचन, बाथरूम, गार्डन, लेकिन हमें वो कहीं पर नहीं मिला। तभी मुझे याद आया कि हम बेसमेंट चेक करना तो भूल ही गए, तो हम सब लोग गए बेसमेंट में उसको ढूंढने। तो करण हमें वही मिला, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो अकेले में किसी से बातें कर रहा था, किसी के साथ खेल रहा था। ये बात हम सबको थोड़ी अजीब लगी, लेकिन हमने सोचा कि अभी ये बच्चा है, शायद खेल रहा होगा। ये सोच के हमने इग्नोर कर दिया। उस दिन के बाद से करण का अपने आप में बोलना और खेलना बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। उससे जब भी पूछो कि तुम किसके साथ बोल रहे हो, तो वो बताता कि यहाँ पर 2 बच्चे रहते हैं और उन्हीं के साथ मैं खेल रहा हूँ। मैं तब भी इन सब चीज़ों पर इग्नोर करता था। वैसे भी मैं अपने काम से आकर बहुत ही ज़्यादा थक जाता था, तो इन सब बातों पर मैं उतना ध्यान नहीं देता था और ये सब अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। असल में मैं तो काम पर होता था, तो मुझे इन सब के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी मुझे तब बताया करती थी कि उसे यहाँ पर कुछ अजीब और डरावनी सी चीज़ें महसूस हुई है। जैसे कि किचन में काम करते वक्त उसे अचानक पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज़ आना, बार बार बच्चों के खिलौने अपने आप चालू बंद हो जाना और ऐसी कई सारी अजीब सी चीज़ें उन्होंने बताई थी। लेकिन मैं ठहरा जिद्दी इंसान, उसे ही उसका वहम बता के चुप कर देता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमें वो घर मजबूरन छोड़ना पड़ा। रात को मैं और मेरी वाइफ नीचे वाले कमरे में सो रहे थे और तीनों बच्चे ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे। देर रात में ऊपर वाले कमरे से, जहाँ बच्चे सो रहे थे, वहाँ से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। तो हम दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे, कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा कि करण और बीच वाली बेटी अनाया दोनों दौड़ते हुए हमारे पास आए और हमारे पीछे छुपने लगे। मैंने उस कमरे की लाइट ऑन की और देखा कि श्रेया बेड पर बैठी थी और हमें ही गुस्से से देख रही थी। उसकी आंखें पूरी की पूरी सफेद पड़ चुकी थी। तभी वो बहुत ही डरावनी आवाज में बोली, इस घर को छोड़ दो, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी।
मैं सच बताऊं तो उस वक्त मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि मैंने पहली बार अपनी बेटी को इस हालत में देखा था। मैं बार बार श्रेया को पूछ रहा था कि उसे हुआ क्या है। तभी मेरी वाइफ ने उसके पास जाने की कोशिश की। श्रेया ने उसका भी गला पकड़ लिया। उसने इतना जोर से पकड़ लिया था कि मेरी पत्नी का दम घुटने लगा। मैंने मुश्किल से श्रेया के चंगुल से उसे छुड़ाया। एक 14 साल की बच्ची में इतनी ताकत, ये देखकर तो मैं हैरान हो गया। उस वक्त मुझे ना तो कुछ समझ में आ रहा था और ना ही मेरे पास किसी चीज का जवाब था। ये सब देखकर पीछे खड़े बच्चे भी अब रोने लगे। तभी श्रेया ने अपनी नजर सामने के अलमारी पर डाली और जैसे ही श्रेया ने उस अलमारी को देखा, वो अलमारी अपने आप नीचे गिर गई। उस अलमारी के बगल में ही बच्चे खड़े थे। वो अलमारी सीधा अनाया के पैर पर गिरी और जिससे उसका पैर टूट गया। तभी फिर से श्रेया बहुत ही गुस्से में बोली, अब मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, ये घर मेरा है, मेरा। तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो बेहोश हो गई। मैंने उस वक्त और कुछ नहीं सोचा। श्रेया को जल्दी से गोद में उठाकर वाइफ को और बच्चों को लेकर बाहर आ गया। इतना सब होने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि पड़ोस में जो बातें थी वो अफवाह नहीं बल्कि सच था। हमारी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग बाहर आ चुके थे, लेकिन किसी ने भी उस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। वो रात हमने पड़ोसियों के घर में निकाली और अगली सुबह हमने सब सामान पैक किया और वहाँ से चले गए। आज भी वो घर वैसा को वैसा ही है और मेरे लिए वो घर एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल लॉस बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी हो तो मुझे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या फिर ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। धन्यवाद।